देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुजुर्ग और निराश्रित महिलाओं को अब मिलेगा 1,500 रुपए। सीएम योगी ने पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। यूपी में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 के घोषणा पत्र में पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,500 रुपए महीना करने का वादा किया था। हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी ने किया स्पष्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि शंकराचार्य का पद सनातन में पवित्र होता है, यह भी परंपरा व नियमों से संचालित होता है। अरबाज पटेल ने प्रिंस नरूला को मारा थप्पड़ तो हुए शो से आउट। निकी तंबोली रही वजह। अरबाज पटेल और प्रिंस नरूला में भयंकर झगड़ा देखने को मिला। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, जिसके एक ने दूसरे को थप्पड़ भी मार दिया और उसे नियम का उल्लंघन करने के कारण बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कोलंबो में महामुकाबले पर मंडराए संकट। भारत पाक मैच के दिन बारिश का अलर्ट, क्या टूट जाएगा करोड़ों फैंस का दिल। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत पाकिस्तान महामुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। बांग्लादेश की खाड़ी में कम दबाव के कारण मैच धुलने की आशंका है। दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजय हैं और सुपर 8 के लिए यह मैच बेहद अहम है। बांग्लादेश चुनाव में 3 हिंदू उम्मीदवार जीतकर बने सांसद, जाने कौन है और किस पार्टी के टिकट पर लहराया परचम। बांग्लादेश में 299 सीटों पर हुए चुनाव में केवल 3 हिंदू उम्मीदवारों को जीत मिली है। ये तीनों जीते नेता चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट पर मैदान पर थे। बागेश्वर बाबा को होटल वालों से शिकायत, बोले धाम की वजह से धंधा चल रहा, एक लड़की की शादी का जिम्मा तो उठाओ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्थानीय होटल संचालकों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धाम की लोकप्रियता और उनकी तस्वीरों के जरिए होटल का बिजनेस खूब फल फूल रहा, लेकिन जब धाम से जुड़े लोग वहां जाते हैं तो उनसे पूरा कमर्शियल रेट वसूला जाता है। पीएम मोदी ब्रह्मपुत्र पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का करेंगे उद्घाटन। 1 घंटे की दूरी घटकर रह जाएगी 7 मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को ब्रह्मपुत्र पर बने 6 लेन वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करेंगे। यह पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय 45 से 60 मिनट से घटाकर 7 से 10 मिनट कर देगा। लगभग 3,300 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 1.24 किलोमीटर लंबा पुल ट्रैफिक कम करने और शहर की दक्षिणी किनारे पर भीड़-भाड़ घटाने में मदद करेगा, जिससे असम में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूएन महासचिव सहित शामिल होंगे विश्व के कई शीर्ष नेता। पीपल प्लेनेट और प्रोग्रेस पर होगी बात। नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी को होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई विश्व नेता शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन पीपल प्लेनेट और प्रोग्रेस पर केंद्रित होगा, जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए एआई के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है। इजरायल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि मंडल भी इसमें भाग लेंगे, जिसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत वैश्विक आर्थिक विकास का नेतृत्व करने को तैयार। पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक विकास में 16% योगदान दे रहा है और भविष्य में यह बढ़ेगा। उन्होंने जोर दिया कि भारत वैश्विक आर्थिक विकास का नेतृत्व करने और प्रगति के नए इंजन के रूप में उभरने के लिए तैयार है। पीएम ने यह भी बताया कि 21वीं सदी में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर है, जो दृढ़ विश्वास से संचालित है, न कि बाध्यता से। रेलवे ने 3 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी किया बंद, टिकट बुकिंग को बनाया सुरक्षित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में को बताया कि 2025 में 3.03 करोड़ संदिग्ध रेल टिकट यूजर आईडी बंद कर दी गई है, जिससे बुकिंग निर्बाध हुई है। 6 महीनों में 60.43 अरब दुर्भाग्यपूर्ण वोट ब्लॉक किए गए हैं। तत्काल बुकिंग में दुरुपयोग रोकने के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन शुरू किया गया है। साथ ही कई ऐप स्तरीय सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं। भारत को इन 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान, बन सकते हैं बड़ा खतरा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं और काफी उत्सुक रहते हैं। अब T20 वर्ल्ड कप 2026 में ये दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में एक दूसरे का सामना करने वाली हैं। पाकिस्तान की टीम अभी लय में दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 3-0 से हराया था और फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी अपने दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है।
राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मिला खास सम्मान। भारत के दो पूर्व महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खास सम्मान मिला है। वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व वाली कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम के 2 स्टेट इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर रखा है। इससे पहले भी स्टेडियम में कई खिलाड़ियों के नाम पर स्टैंड को बनाया गया है, जो उनके भारतीय क्रिकेट में अहम योगदान को दर्शाता है। देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी की बलिदानों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर बलिदान हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने जवानों के बलिदानों को याद करते हुए कहा कि उनका अदम्य साहस और राष्ट्रीय भक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। करदाताओं को बड़ी राहत, ओटीएस में पूरी ब्याज जुर्माना माफी, 5511 होल्डिंग नंबर अपडेट। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना के आलोक में नगर निगम ने संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू की है। यह योजना 28 नवंबर से प्रभावित है और 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसके तहत लंबे संपत्ति कर पर 100% ब्याज और जुर्माना माफ किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा का सख्त रुख, पंजाब के शीर्ष अफसरों को 20 फरवरी तक लिखित जवाब का अल्टीमेटम। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक पंजाब तथा पुलिस आयुक्त जालंधर को निर्देश दिया है कि वे विपक्ष की नेता आतिशी से संबंधित कथित टिप्पणियों के मामले में अपना लिखित उत्तर 20 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। समिति ने स्पष्ट किया कि यह तिथि अंतिम अवसर के रूप में मानी जाएगी और इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इस दिन ओटीटी पर दस्तक देगी साइकोलॉजिकल थ्रिलर। कब और कहां रिलीज होगी वेब सीरीज? सीक्रेट स्टोरीज एक अपकमिंग ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज जिसके शो रनर जीतू जोसेफ हैं। विनीत और मीना लीड रोल में हैं। शो के बारे में स्ट्रीमिंग डिटेल्स यहां देखें। सीक्रेट स्टोरी की क्या है कहानी? सीक्रेट स्टोरी रोजलिंग उर्फ रोज नाम की एक छोटी लड़की की कहानी है जो हरी आंखों वाले एक आदमी से साइकोलॉजिकल परेशान है, जबकि उसके माता पिता का कहना है कि यह पूरी परेशानी उसकी पढ़ी हुई किताबों की वजह से है और उसे काउंसलिंग सेशन में जाने की सलाह देते हैं। दून अस्पताल में किफायती दाम पर कराए हेल्थ चेकअप, 4 बड़े टेस्ट भी शामिल। ये है पैकेज रेट। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने विभिन्न हेल्थ पैकेज का शुल्क निर्धारित कर दिया है। अब सभी आयु वर्ग के लोग अपनी जरूरत के अनुसार पैकेज चुनकर जांच करवा सकते हैं। 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सबसे व्यापक एग्जीक्यूटिव पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें पूर्ण रक्तचाप, ESR, शुगर फास्टिंग व पोस्ट प्राइडिंग लिपिड प्रोफाइल, किडनी, लीवर फंक्शन, थायराइड और यूरिन रूटीन जैसे जांचें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा आज का मौसम? इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, यहां होगी बारिश और बर्फबारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 14 फरवरी 2026 के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक 2 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि का अनुमान है। ट्रिब्यूनल के रेरा के आदेश को ठहराया सही। बिल्डर के फरार होने के बाद अब PNB दिलाएगा खरीदारों को फ्लैट। क्या बैंकों का काम सिर्फ अपने ऋण और उसकी सुरक्षा तक सीमित है? क्या बैंकों की कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? इन सवालों के बीच जब पंजाब नेशनल बैंक ने बिल्डर के फरार हो जाने के बाद संपत्ति की नीलामी की अनुमति प्राप्त की तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से मुकर गया। खरीदारों को फ्लैट दिलाने की रेरा की सशर्त अनुमति के विरुद्ध बैंक रेरा एप्लीमेंट ट्रिब्यूनल चला गया। राजस्थान में फसल बीमा घोटाला, किरोड़ी लाल मीणा ने 1150 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि राज्य में फसल बीमा योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। बिना जमीन वाले 15,000 किसानों के नाम पर फसल बीमा किया गया है। इस बीमे पर कुल 1150 करोड़ रुपए का क्लेम भी पास किया गया है। यह बीमा किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले किसानों को ही दिया जाता है। मीणा ने शुक्रवार को चूरू में कहा कि फर्जीवाड़े में शामिल किसानों की सूची तैयार हुई तो पता चला कि कई किसानों व उनके पिता के नाम बिल्कुल एक जैसे ही हैं।
खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा, न्यूयॉर्क कोर्ट में गुनाह कबूला। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामलों में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जमा सपोर्ट बोले, हमें जानबूझकर हराया, रात में रिजल्ट बदला। अवामी लीग के वोटर वीएनपी की जीत से खुश। हिंदू बोले, तारिक रहमान हमारे गार्जियन। शेख हसीना के तख्ता पलट के करीब 1.5 साल बाद हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी बहुमत के साथ जीत गई। वंदे भारत तेजस ट्रेनों में बदबूदार लंच डिनर, शिकायत पर पिट रहे यात्री। एडवांस पेमेंट के बाद भी घटिया खाना क्यों? पर्दाफाश। भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेसवे के यात्री ने वीडियो शेयर कर कहा कि परोसा गया खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है, इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा है। दाल मंडी पर बुलडोजर, क्या बीजेपी के 50,000 वोट घटेंगे? वाराणसी के लोग बोले, रोड के लिए घर दुकान तोड़ी। चुनाव में जवाब देंगे आदिल खान और उनका परिवार। वाराणसी की दाल मंडी में रहता है। 9 फरवरी की सुबह तक घर में सब हंसी खुशी थे। भारत पाकिस्तान मैच हमेशा एक तरफा नहीं रहते। 4 मुकाबलों में आखिरी गेंद पर फैसला। अब तक नहीं बना 200 प्लस का स्कोर। T20 वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मुकाबले का मतलब भारत का दबदबा। आखिरी जो टीम 8 में से 7 बार जीतेगी उसका पलटा भारी कहा भी जाएगा। भारत 7-1 से आगे है। जब बागी हिमता मिलने पहुंचे, राहुल कुत्ते से खेलते रहे। आज नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में बीजेपी सरकार, कांग्रेस कैसे उखड़ गई? 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी। कुल मिलाकर 9 विधायक और महज 4 सांसद थे। मधुबाला की 53वीं बर्थ एनिवर्सरी। दिलीप कुमार ने सॉरी नहीं कहा तो टूटा रिश्ता। एक्ट्रेस की खूबसूरती देख डायलॉग भूल जाते थे धर्मेंद्र। साल था 1933 और तारीख थी 14 फरवरी। इसी सुबह दिल्ली की गलियों में एक बच्ची ने जन्म लिया। वैलेंटाइन डे। आज अपनी मोहब्बत को ऐसे करे प्रपोज। प्यार जताने के 10 यूनिक और खूबसूरत तरीके। प्रपोज जो बन जाएगा यादगार। मोहब्बत सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, इसमें अपने एहसासों को बयान करना भी जरूरी है। किसी खूबसूरत रिश्ते का सबसे अहम मोमेंट होता है। रूस में व्हाट्सएप बैंड, स्वदेशी ऐप चलाना होगा। हाइब्रिड मक्का उगाने वाले पहले किसान लेका का निधन। 14 फरवरी के करंट अफेयर्स। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में अब प्रधानमंत्री कार्यालय, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय काम करेंगे। महाशिवरात्रि 15 को जानिए पूजा विधि और पूजन सामग्री लिस्ट। कैसे प्रकट हुआ शिवलिंग, जानिए शिवरात्रि की 3 कहानियां। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस पर्व पर रात के 4 प्रहर में शिव पूजा होती है। शिवरात्रि पूजा के मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू हो रहे हैं। जानिए पूजा के लिए जरूरी चीजें, पूजा की आसान विधि और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। गोरखपुर दौरे पर योगी और मोहन भागवत। सीएम करेंगे कल्याण मंडपम का लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। उनके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आज से 3 दिन के लिए गोरखपुर दौरे पर हैं। आज सीएम योगी कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी की बलिदानों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जवानों के अदम्य साहस, राष्ट्रीय भक्ति और समर्पण को हर भारतीय के लिए प्रेरणा बताया। भिलाई में दर्दनाक सड़क हादसा। रायपुर भिलाई नेशनल हाईवे पर ट्रक ने रौंदा, युवती की ऑन द स्पॉट मौत, युवक गंभीर घायल। भिलाई में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दामाद प्यार करता तो सास क्यों छोड़ देती? अलीगढ़ में जीजा ने पूछा, बिहार ले जाकर शादी क्यों नहीं की? वो झूठा, मुझे दामाद के साथ भागने का पछतावा है। मैं बच्चों को छोड़कर गई थी, अब अकेले रहना चाहती हूँ। मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूंगी। एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में दिन में गर्मी, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार। राजस्थान में फिर बारिश की संभावना। पहाड़ों पर 2 दिन बाद बर्फबारी। देश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 13 से 16 फरवरी तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इससे अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी के आसार हैं। वैलेंटाइन डे से पहले जेल पहुंच गए प्रेमी प्रेमिका। जानिए आगरा का वो कांड। वैलेंटाइन डे से ठीक पहले प्रेमी प्रेमिका जेल पहुंच गए हैं। आगरा के लोथई गांव में
पत्नी गौरी ने प्रेमी सुंदर के साथ मिलकर पति लवकुश की हत्या कर दी। इससे पहले आत्महत्या दिखाने के लिए शव पंखे से लटकाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन गोरखपुर में करेंगे प्रवास। कार्यकर्ताओं संघ बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम की श्रद्धांजलि के अंतर्गत गोरखपुर में आयोजित सामाजिक सद्भाव गोष्ठी को प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत शनिवार को गोरखपुर पहुंचेंगे। मेरठ हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार शाम हुई दर्दनाक हादसे में 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई है। रोडवेज बस में बाइक सवार दोनों भाइयों को रौंद दिया। बाइक सवार हेलमेट भी पहने हुए थे, लेकिन दुर्घटना में हेलमेट चकनाचूर हो गया। हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि दहेज मृत्यु में विरलतम से विरल मामलों में ही उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए, जहां यह स्पष्ट हो गया कि पीड़िता की हत्या की गई है। साथ ही कोर्ट ने दहेज मृत्यु के आरोपी की दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए उसकी उम्र कैद की सजा को घटा दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज इन दिनों तेजी से बदल रहा है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरन पर मजबूर कर रही हैं, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास हो रहा। रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 9th क्लास की स्टूडेंट को कम हाइट पर चिढ़ाते बच्चे परेशान होकर तालाब में लगा दी छलांग। आईडी से हुई पहचान। अजमेर में सरकारी स्कूल की 9th क्लास की स्टूडेंट ने तालाब में कूदकर सुसाइड की कोशिश की। बच्ची कम हाइट के कारण उसे दिए जाते तानों से परेशान थी। समय रहते एक युवक ने छलांग लगाकर उसकी जान बचा ली। घटना शुक्रवार शाम नसीराबाद सिटी थाना इलाके की है। 21 साल के इकलौते बेटे की अचानक मौत। फैक्ट्री में काम करते समय उल्टियां होने लगी। 30 मिनट में दम टूटा। अलवर शहर में ईटा राना स्थित आयशा फैक्ट्री में काम करते समय 21 साल के युवक को अचानक उल्टियां होने लगी। तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए। करीब 30 मिनट में ही युवक की मौत हो गई। इससे पहले युवक को कोई बीमारी नहीं थी, जिसके कारण परिजन कुछ नहीं बता पा रहे कि मौत का कारण क्या है। मृतक युवक अलवर शहर के स्वर्ण रोड निवासी लव सैनी है। पाली में बच्चों में कहासुनी पर 2 परिवार भिड़े। 6 घायल। लाठी सरियों से किया हमला। एक की हालत गंभीर। जोधपुर रेफर। पाली में बच्चों के बीच हुई कहासुनी ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों परिवार आमने सामने आ गए और लाठी सरियों से हमला हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। गंभीर हालत में एक घायल को जोधपुर रेफर किया गया है। ऐसा शिव मंदिर जहां न कार जाती है न बाइक। 25 किलोमीटर जंगल। जानवरों का खतरा। महाशिवरात्रि पर कीजिए दर्शन भगवान शिव के ऐसे मंदिर जहां तक न कार जाती है न बाइक। यहां पहुंचने के लिए पैदल पार करना पड़ता है 25 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता। आदिवासी महिलाओं का आरोप। वनकर्मी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। मारपीट और तोड़फोड़ के बीच घबराकर भागे 2 बच्चे 26 घंटे बाद मिले। एसपी को दी शिकायत। उदयपुर जिले के पनरवा क्षेत्र की महिलाओं ने पुलिस और वन कर्मियों पर मारपीट कर और झोपड़ों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। पीड़ित परिवार शुक्रवार को उदयपुर आया और यहां कलेक्ट्री में एसपी कार्यालय में अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने एक ज्ञापन संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्ट्रेट को भी दिया। अनोखी लव स्टोरी न सुन पाते हैं न बोल। बैडमिंटन मेडलिस्ट आकाश की सादगी पर फिदा हुई मुस्कान। कब लेंगे फेरे। वैलेंटाइन डे आज हर तरफ प्यार की कहानियां हैं, प्यार के इजहार की बातें हैं। इस बीच जयपुर की आकाश और धौलपुर की मुस्कान की प्रेम कहानी भी बेहद खास है। दोनों ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, फिर भी इनकी मोहब्बत शब्दों और आवाज की मोहताज नहीं। आंखों और इशारों से एक दूसरे का दर्द, प्यार, नाराजगी सब कुछ समझ लेते हैं। एफएसएल वैन को ट्रक ने मारी टक्कर। कांस्टेबल की मौत। मुठभेड़ की जगह से सैंपल लेने गई थी जांच टीमें। रेस्टोरेंट के बाहर एक्सीडेंट। पाली में देर रात एफएसएल वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक कांस्टेबल की मौत हो गई है। कांस्टेबल एफएसएल टीम को एक दिन पहले बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ वाली जगह लेकर गए थे। एमएलए शराफ ने डिप्टी सीएम से कहा, कितने साल लगेंगे। 2 साल गुजर गए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए नियामक आयोग बनाने की तारीख तो बताओ। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बीजेपी विधायक
कालीचरण सराफ ने डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद्र बेरवा को घेरने का प्रयास किया। सराफ ने पूरक सवाल उठाते हुए बेरवा से पूछा, 2 साल हो गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर नियंत्रण के लिए नियामक आयोग कब बनाओगे? प्रक्रिया 2 साल से अटकी है, कितने साल और लगेंगे? तारीख तो बताओ। सराफ का यह हमला प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देरी के मुद्दे पर था, जहां नियामक आयोग बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है। जोधपुर में 17 फरवरी को वाटर सप्लाई बंद, फिल्टर प्लांट की होगी सफाई, 3 दिन का शेड्यूल बदला। जाने आपके इलाके का टाइम। जोधपुर शहर की फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइप लाइनों की जरूरी मरम्मत और सफाई के चलते 17 फरवरी को सभी फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। इससे आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो सकती है, इसलिए पहले से पानी स्टोर करके रख लें। राजस्थान में बारिश का अलर्ट, तापमान 5 डिग्री, अगले सप्ताह बदलेगा मौसम। जाने कहां कहां हो सकती है बरसात। राजस्थान में सर्दी के उतार चढ़ाव के बीच अगले सप्ताह बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले सप्ताह जयपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है।